नमस्कार दोस्तों, सीएमई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से क्विक रिवीजन नोट्स की नई सीरीज शुरुआत की जा रही है। इस सीरीज का यह पहला वीडियो होगा। इसमें जनवरी 2022 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय समाचारों को कवर किया जा रहा है, जिनके बीपीएससी प्रीलिम्स में आने की अधिक संभावना है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जनवरी 2022 के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग जो जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर है उसको। यहाँ पे पहला जो न्यूज है वो है कि दक्षिण कोरिया कृत्रिम सूर्य की स्टार 2026 तक बनाने की घोषणा कर चुका है। आगे है ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। और ये कौन से द्वीप हैं जिसका नाम बदला जाएगा? तो उसका नाम है एस्पेन द्वीप। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, एस्पेन द्वीप। नेक्स्ट है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीत लिया है, जिसका उपविजेता कौन है? वो श्रीलंका है। उपविजेता श्रीलंका है। अगला न्यूज है फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला इजराइल में सामने आया है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। अगला न्यूज है केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। फिर है साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो दया प्रकाश सिन्हा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा। आगे आता है कि भारत और श्रीलंका ने त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। फिर नेक्स्ट है भारत ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। आगे आता है यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। किसने किया है? यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट आता है कि भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 क्रिप्टो वायर के द्वारा लॉन्च किया है। कौन सा है? ये जो निगरानी के लिए है वो है क्रिप्टो इंडेक्स IC15। ठीक है। आगे आता है भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है। अगला जो न्यूज है वो 4 जनवरी का है कि हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। तो पूछा जा सकता है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो उसमें आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है एप्पल ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। तो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी एप्पल बन चुकी है। अगला जो न्यूज है वो है जर्मनी इस साल G7 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे है जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है और ODF गांव में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। फिर है कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आगे है ओडिशा का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अगला समाचार है फिलीपींस द्वारा 18 वर्ष से कम लड़की के विवाह पर कानूनी प्रतिबंध की घोषणा की गई है। आगे आता है चीन ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे आता है पंजाब सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है। अगला न्यूज है 7 जनवरी का कि एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, एंटीगुआ और बरबुडा। फिर है 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र चेन्नई हवाई अड्डा बन गया है। तो वैश्विक सूची जिसमें 10 हवाई अड्डे शामिल है उसमें भारत का एकमात्र कौन सा हवाई अड्डा है? तो वह चेन्नई। ठीक है। आगे आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम में निरामय परियोजना की शुरुआत की है। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। 9 जनवरी का न्यूज है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 आयोजित होगा। ये इस दिन घोषणा हुई है। फिर है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, खेल से जो प्रश्न आएंगे उसमें इसकी संभावना अधिक हो जाएगी। आगे कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह है कोच्चि। फिर विश्व हिंदी दिवस मनाया गया कब? 10 जनवरी को। अगला न्यूज है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है।
फिर है ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बना है। और ऐसा ही कोई प्रश्न आया था बीपीएससी में कि ऊंटों के लिए पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया है। 66वीं बीपीएससी का यह प्रश्न था। नेक्स्ट है 11 जनवरी में कि यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में वर्ष 2021 में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। अगला समाचार है लक्षद्वीप 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज है कि ओडिशा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। फिर आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप ने वीवो का स्थान ले लिया है। 12 जनवरी का न्यूज है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बहुत चर्चित इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान एवं सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। फिर है कि रूस में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है। इसरो का नया चीफ एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। फिर है कि इंदु मल्होत्रा को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 13 जनवरी के न्यूज पे। इसमें है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे है 14 जनवरी। इसका है कि केरल का कुबुलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। फिर HDFC बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। और 15 जनवरी का जो न्यूज है उसमें है कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है। फिर नाओमी ओसाका फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर है। अगला जो न्यूज है वो है माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो पहली अश्वेत महिला कौन है जो कि अमेरिकी सिक्के पर जिनका वो चित्र वो प्रिंट किया गया है, तो वो है माया एंजेलो। और फिर है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी का न्यूज है कि भारत ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। आगे न्यूज जो है उसमें है कि भारत और रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया। तो पूछा जा सकता है पहले कि पासेक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस। या फिर पूछा जा सकता है कि पासेक्स अभ्यास 2021 में किस सागर में किया गया, तो उसमें आंसर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, आगे है कि इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। और ये जो नुसंतारा है वो किस द्वीप पर है, तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप पे। आगे है कि कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। 18 जनवरी का हम लोग न्यूज देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब रॉबर्ट लेवाडॉस्की ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट लेवाडॉस्की ने। आगे गुजरात में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। ठीक है, न्याय घड़ी। और न्याय घड़ी से अगर याद आ रहा हो कि न्याय की जंजीर किसने लगाया था, मध्यकाल से संबंधित ये प्रश्न है, तो आप लोग नहीं अगर याद है आप सभी को तो आप लोग जाके रिवीजन कर लीजिए। वैसे मैं बता देती हूँ, जहांगीर ने लगाया था न्याय की जंजीर को। ठीक है, आगे है मुंगेर CPCB के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में से है। ये CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन फॉर कंट्रोल बोर्ड। आगे चलते हैं। 19 जनवरी का न्यूज है स्मृति मंधाना ICC T20I विमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। अगला जो न्यूज है वो है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड जो बेल्जियम की है वो बन गई हैं सबसे कम उम्र में अकेले उड़ान भरने वाली महिला। नेक्स्ट है मॉरिशस ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। किसने? मॉरिशस ने। आगे है जम्मू कश्मीर के जेर्री गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के जेर्री गांव को दूध गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि विराट कोहली वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड मैं एक और फैक्ट बता दूं कि पहला जो कार्बन न्यूट्रल गांव है भारत का वो जम्मू कश्मीर का ही कोई गांव है। आप लोगों को उस गांव का नाम जाकर सर्च करना है, पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं कि 21 जनवरी का न्यूज है स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। फिर है भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। ठीक है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली।
ये एक यूट्यूबर है और इनके चैनल का नाम मोस्टली सेन है और मोस्टली सेन नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाती हैं। उन्हें यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 कॉप चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर एंजाइटी को घोषित किया है। फिर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 21 जनवरी को। फिर 22 जनवरी का न्यूज है कि रूस, चीन और ईरान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया गया। तो चीरू 2022 किसके किसके बीच आयोजित हुआ है? रूस, चीन और ईरान के बीच। ये चीरू, CH फॉर चाइना, I फॉर ईरान, RU फॉर रूस, रसिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। फिर ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। नेक्स्ट है पेरू ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। ये न्यूज बहुत चर्चा में रहा था। आगे है 23 जनवरी का न्यूज कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। 24 जनवरी का न्यूज देख लेते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। फिर भारत विश्व में ककड़ी और खीरों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। फिर 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म कुझांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई। आगे आता है 25 जनवरी के समाचारों में कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला है। आगे है कि संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन भारतीय नौसेना ने किया है। फिर नेक्स्ट समाचार है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। कब? तो 25 जनवरी को। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। फिर केरल को देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र मिला है। अगला समाचार है कि लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स घोषित किया है। फिर कि वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर से सम्मानित किया गया है। अगला समाचार है केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। 26 जनवरी की प्रमुख न्यूज को देखते हैं कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। फिर कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया था आप लोग जाकर डिटेल में सर्च कर सकते हैं। अगला जो न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। फिर टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। अगला जो न्यूज है वो है शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। ठीक है, पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह। ऐसा नहीं जाके भावना कंठ पे जाके टिक लगा के आ जाना, याद रखना है शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट बनी है। 27 जनवरी में देखते हैं कि एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। इससे रिलेटेड एक और न्यूज हम लोग ऊपर कवर कर चुके हैं। 28 जनवरी के प्रमुख समाचार हैं कि मलेशिया के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A कर दिया है। ठीक है, फिर महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे चलते हैं 29 जनवरी के जो न्यूज है उसमें दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। फिर लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय। फिर कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है। ठीक है, फिर भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया। बहुत चर्चा में रहा था ये न्यूज। आगे देखते हैं 30 जनवरी के प्रमुख समाचारों को कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब क्रमशः राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने जीता है। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर है कि राफेल नडाल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये उनका 21वां ग्रैंड स्लैम था। सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ संबंध बहाल कर लिए हैं। अगला न्यूज है चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ये याद रखने वाली बात है। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। फिर ये भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश के लम्हेता गांव में बनेगा। नेक्स्ट है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया।
फिर आगे जो न्यूज है 31 जनवरी का, उसमें है कि उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का। फिर नासिक महाराष्ट्र क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला 5वां शहर बन गया है। उसके बाद जो न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी 2022 के करंट अफेयर को कवर कर लिया है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फरवरी 2022 के प्रमुख करंट अफेयर्स को। तब तक के लिए पढ़ते रहें और ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।